आज भी इंडिया में सबसे कॉमन और बहुत पॉपुलर टॉपिक है फैट लॉस करना। फिर क्या ना वो बेली से कम करना हो या फिर पूरी बॉडी से। ऑलमोस्ट 50% लोग आज भी अपने बेली फैट को लूज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। देश भर में जब बेली फैट को बर्न करने की बारी आती है उस टाइम हमारे पास काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि कुछ इस तरह से है। मैंने आज वीडियो के थ्रू हटाने वाला हूँ जिससे तुम अपनी बॉडी का सारा फैट कम कर सको। ये कुछ 10 फैट लॉस मिस्टेक्स एंड मिथ है जो तुम्हारा फैट लॉस होने से रोक रहे हैं। इनमें से जितने भी मिथ एंड मिस्टेक्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट मिस्टेक्स 9वीं और 10वीं तो मेरी पर्सनल इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। यूट्यूब पर 5 या 10 मिनट का बेली फैट वर्कआउट देखकर या फिर लोगों के एप्स वर्कआउट बताने पर तुम लोग अपने पेट को कम करने के लिए बताई हुई एक्सरसाइज को करते हो। ऐसा करने से तुम अपने कोर स्ट्रेंथ और एब्डोमिनल एरिया यानी कि एब्स मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, ना कि अपने पेट के फैट को कम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, यदि मैं हर दिन अपनी चेस्ट को ट्रेन करूं तो मैं अपनी चेस्ट से फैट को कम करने नहीं वाला। बॉडी के एक हिस्से से फैट को लूज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए बॉडी के हर हिस्से से फैट को लूज करना होगा। जो एक ही चीज है वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट में रहकर तुम अपनी बॉडी के हर हिस्से से फैट को लूज कर पाओगे। फास्टेड कार्डियो से तुम ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करने वाले। कार्डियो फिर क्यों ना किसी भी टाइप का हो, वो कैलोरीज बर्न करता ही है। तुम सुबह खाली पेट करो या शाम को या तुम सोने से पहले, डजंट मैटर। ज़्यादा कार्डियो करने से तुम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, जिससे तुम कैलोरी डेफिसिट में एंटर करोगे। इसके लिए तुम लॉन्ग रनिंग या 2-2 घंटे ट्रेडमिल पर चलने से फैट को बर्न नहीं करने वाले। इसके लिए इट्स मैंडेटरी कैलोरी डेफिसिट। HIIT या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ये कोई ऐसा एक मैजिकल टूल नहीं है जो ज़्यादा फैट बर्न करता हो। यदि तुमने एक दिन HIIT कार्डियो किया और दूसरे दिन लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग कार्डियो किया तो ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे दिन भी फैट बर्न नहीं करोगे। मैं ये नहीं कहता कि HIIT कार्डियो बकवास है, ये भी आपके फैट को बर्न करता है पर कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। LIT कार्डियो के मुकाबले HIIT कार्डियो कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बट रिकवरी प्रोसेस दिस में भी डिफिकल्ट, खासकर तुम्हारे लेग के लिए। HIIT कार्डियो के साथ साथ LIT कार्डियो भी अच्छा है। तुम वो वाला कार्डियो पसंद करो जो तुम्हें करने में मजा आता हो। तुम अपनी बॉडी का सारा फैट 2-3 हफ्ते इंटरमीडिएट फास्टिंग करके नहीं पिघलाने वाले हो। ये कोई एक मैजिकल डाइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोगों में से एक यदि इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है तो वो दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा फैट बर्न नहीं करेगा। कई लोगों के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट को आसान बना सकती है, बट ये सबके लिए सूटेबल नहीं होता। तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। मैंने भी इंटरमीडिएट फास्टिंग को एक्सपीरियंस किया है, जहाँ कई लोगों के लिए डाइटिंग आसान हो सकती है। तुम लोग आज भी फैट लॉस करने के लिए अपने फेवरेट यूट्यूबर या बॉडी बिल्डर की फुल डे ऑफ ईटिंग या डाइट प्लान को देखकर कॉपी पेस्ट करते हो। ऐसी कोई फिक्स डाइट नहीं होती जिसको तुम फॉलो करके तुम अपना फैट लॉस कर सको, बिकॉज हर इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट होती है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज और बॉडी टाइप्स अलग होती हैं। यदि तुम्हें कॉपी करनी है तो तुम मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग से डाइट आइडियाज चुरा सकते हो और मील आइडियाज भी चुरा सकते हो, पर किसी और की फुल डे ऑफ ईटिंग और डाइट प्लान को एग्जैक्टली कॉपी करने से तुम्हें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अभी तक कोई एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, कार्ब्स एंड फैट, जिनको खाने से तुम्हारा फैट गेन हो रहा है। यदि तुम्हें अपनी बॉडी का फैट निकालना ही है तो उसके लिए तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में खाने की ज़रूरत है। लोगों का कहना है कि कार्ब्स एंड फैट खाने से फैट गेन होता है। ये एक गलत अफवाह है। तुम कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो फैट होने के चांसेस होते हैं, ना कि कार्ब्स खाने और ना ही फैट खाने से फैट गेन होगा, बल्कि बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा या कैलोरी सरप्लस में खाने से तुम फैट पुट ऑन करोगे ही। इस गलती को तुम मेनली अभी भी कर रहे होंगे, ड्रॉपिंग कैलोरीज टू क्विकली। फैट लॉस करने के लिए तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी कैलोरी डेफिसिट कैलोरीज है 2000 और तुम एक्साइटमेंट में 1500 कैलोरीज खाने लगते हो। ऐसा करने से तुम्हें स्टार्टिंग के 1-2 हफ्तों के लिए तुम्हारा वेट लॉस फास्ट होता हुआ दिखाई देगा, पर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा वेट घटना बंद हो गया है। तुम्हारे माइंड में उस टाइम ख्याल आएगा कि 1500 कैलोरी से मैंने यदि कम खाया तो मेरी तो भूख के मारे हालत खराब हो जाएगी। उस टाइम तुम एक गलत सिचुएशन में फंस जाओगे। तुम्हें फिर रिवर्स डाइटिंग करनी होगी अपने वेट लॉस प्रोसेस को रीस्टार्ट करके। मैंने भी ये गलती करके अपना टाइम वेस्ट किया है। देखो, रात के 8 बज रहे हैं
और मैं कार्ब्स खा रहा हूँ, क्या मैं अगले दिन सुबह वेट गेन करूँगा? नहीं, ये लोगों का मानना होता है। मैं 3 सालों से डाइटिंग कर रहा हूँ। मैं हर रात 8 या 9 बजे के बाद कार्ब्स खाता हूँ। मैंने तो अभी तक अपना फैट गेन होता हुआ नहीं देखा। ये तब होता है जब तुम अपनी मेंटेन कैलोरी इंटेक से कैलोरी सरप्लस में खाते हो। मैं 3 सालों से रोटी और चावल खाता आ रहा हूँ। ये कभी मत कहना कि रोटी और चावल खाने से फैट गेन होता है या वेट गेन। ये सब कुछ कैलोरी सरप्लस में खाने से होता है। प्लीज़ ध्यान में रखो, फैट लॉस या वर्किंग करते टाइम आपकी एक ही चीज़ चेंज होती है, वो है डाइटिंग। बाकी आपके वर्कआउट और रिकवरी वैसे के वैसे ही रहते हैं। रिकवरी आपकी 7 से 8 घंटे की स्लीप रहती ही है। अभी भी लोग कहते हैं कि फैट लॉस करना है तो वर्कआउट में हाई रेपिटेशन करो, जिससे तुम्हारी बॉडी में कटिंग आएगी। इससे तो अच्छा हाई रेपिटेशन करने की बजाय तुम्हें कैलोरीज बर्न करनी है तो कार्डियो करो। फैट लॉस करते टाइम आपका मेन गोल वर्कआउट में मसल को शेप एंड बिल्ड करने पर होना चाहिए। जैसा तुम पहले वर्कआउट को करा करते थे वैसा ही करो। वर्किंग करते वक्त तुम 10 kg के डंबल के साथ 10 रैप लगाते थे और कटिंग करते वक्त 10 kg डंबल की बजाय अचानक से तुम 5 kg की डंबल से हाई रेपिटेशन करते हो, तो ये मत करो। तुम्हारा फोकस अपनी वर्कआउट ट्रेनिंग में मसल्स को लूज होने से बचाने पर और मसल बिल्ड करने पर होना चाहिए। दुनिया भर की सप्ली इंडस्ट्री में ऐसा कोई फैट बर्नर या सप्लीमेंट नहीं है जो तुम्हारी बॉडी से फैट को निकाल सके। यदि ऐसा होता तो हर कोई आज अपने ऐप्स को देख रहा होता। कंपनियां और ब्रांड जानती हैं कि तुम फैट घटाने के लिए परेशान हो, वो तुमसे जानबूझकर पैसे बनाने की कोशिश करती हैं। जितने भी आप अपने फेवरेट यूट्यूबर की बॉडी को देखते हो, उन्होंने कोई फैट बर्नर या सप्लीमेंट लेकर अपनी बॉडी का फैट लॉस नहीं किया, बल्कि हर दिन डाइटिंग करके कैलोरी डेफिसिट में कंसिस्टेंसी के साथ अपनी बॉडी का फैट लॉस किया है। यही है वो 10 फैट लॉस गलतियां जो तुम्हारे बेली फैट को लूज होने से तुम्हें रोक रही हैं। आई एम श्योर कि तुम फैट लॉस से रिलेटेड कुछ नया सीखे होंगे। और यदि तुम्हें बेली फैट के बारे में और जानना है कि बेली फैट कैसे कम किया जाता है, तो ये वाली वीडियो देख लेना, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर मिल जाएगी। हमेशा की तरह आज भी आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द, हमेशा की तरह एक और नए कंटेंट के साथ।